नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। इस समय हम दुकानों पे मौजूद है। होली का त्यौहार आने वाला है। रंग बिरंगी दुकानें यहाँ पर देखिए किस तरह से लगी हुई हैं, कलर्स लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा भी इस टाइम पे दुकानों पर है। होली के त्यौहार के भी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मात्र 2 दिन या 3 दिन ही बाकी रह गए हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी मार्केट सजी हुई है रंगों से और यहाँ पर पिचकारियाँ बिक रही हैं, तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं और दुकानदार भी काफ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदासी छाई हुई है। यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार इतना फीका क्यों पड़ा हुआ है माहौल। यहाँ पर लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी हाँ भैया, क्या माहौल है इस बार? बहुत सन्नाटा है। सन्नाटा है। अच्छा, बिक्री नहीं हो रही है क्या? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। ये सारे रंग लगे हुए कौन कौन से रंग हैं? सब लगे 10 कलर का है। हरा गुलाल है खाली कि पक्का वक्का भी रखते हैं? पक्का भी है, गुलाल भी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से रंग की बिक्री हो रही है? भगवा कलर की। भाई इस बार योगी जी प्रचंड जीत हासिल की, उन्होंने तो शायद इसलिए भगवा रंग सबसे ज़्यादा बिक रहा है। दुकान पर हमारे साथ यहाँ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। जी हाँ, क्या नाम है आपका? आदेश द्विवेदी। आदेश जी, क्या लगता है इस बार महंगाई भी ज़्यादा है क्या? नहीं, महंगाई और सारी चीज़ें त्योहारों को देखते हो क्या महंगाई। दुकानदारों से बात करने में पता चला कि कह रहे कि इस बार सन्नाटा। नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी और बढ़ेगा माहौल। अब तो 2-3 दिन रह गए। हाँ, 3 दिन के लिए। अभी तो आज से एक तरीके से वैकेशन खत्म हो रही है लोगों की, बच्चों की सारी एग्जाम खत्म हुए तो अब निकलेंगे लोग घर से। पेरेंट्स हम लोग निकलना शुरू हुए, अभी बूम करेगा मार्केट। अच्छा, आपने कौन सा रंग खरीदा? केसरिया ज़्यादा चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, इस वजह से भगवा रंग ज़्यादा बिक रहा है, चमक रहा है। लोगों का कहना है कि भगवा ही चमक रहा है। देखिए आप किस तरह से पिचकारियाँ यहाँ पे लगी हुई, बच्चों के लिए तरह तरह की पिचकारियाँ लगी हुई हैं। बच्चे ज़्यादा उत्साहित होते हैं किसी भी त्यौहार में। बच्चों का जो देखा जाए तो बच्चे ज़्यादा धूम मचाते हैं, इसीलिए शायद पिचकारियाँ और कैप्स ये देखिए सब लगी हुई हैं और पिचकारियों के कई डिफरेंट कलर भी आ रहे हैं। इस बार देखिए ये बारबी आ रहा है, ये गन आ रहा है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर और भी दुकानें लगी हुई हैं। आगे चल के हम देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस बार का क्या माहौल है, कैसा क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दुकानदार बैठे हुए हैं। जी हाँ, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी। अच्छा, ये शॉप आपकी है? जी। अच्छा, क्या इस बार ठंडा वंडा पड़ा है क्या ज़्यादा? इस समय इसमें ठंडा बहुत पड़ा है, कोई दुकानदारी ही नहीं है, एकदम सन्नाटा पड़ा है। जो हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि दुकानदारी होगी, अब मोदी जी जीतेंगे तो दुकानदारी बढ़िया चलेगी, तो कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन बैठे हैं, सन्नाटे में बैठे हैं, तो मतलब व्यापार इस समय ठप पड़ा हुआ है। पैसा निकलना मुश्किल है। अच्छा, आपका क्या कहना है? जी, मैं असलम भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बार व्यापार बहुत ठंडा है, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय काफ़ी पैसा लग गया है मगर उसमें काम हम लोग को मिल नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा मायूस है हम लोग। व्यापारियों का कहना है कि भाजपा की जीत हुई इस बार और इस बार लगा था कि व्यापार बहुत ही पीक पे जाएगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी निराश हैं, उनको निराशा हाथ लगी, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और बिक्री इस समय ठप पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए ये रंग रखे हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बिक्री हो रही है वो भगवा कलर की हो रही है, लेकिन फिर भी व्यापारी जो है लगातार निराशा बनाए हुए कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है। अब देखना ये कि आने वाले टाइम पे भी 2-3 दिन बचे हुए हैं, क्या इसमें व्यापारियों को कितनी सफलता हाथ लगती, कितनी बिक्री होती है, उनका व्यापार कैसे होता है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से सब लगी हुई हैं, कलर्स वगैरह, यहाँ पर सारी चीज़ें। पिचकारियाँ देख लीजिए आप, पिचकारियों के तो डिफरेंट स्टाइल आए हुए हैं इस टाइम पे, शायद बच्चों के लिए डिफरेंट स्टाइल लगे हुए हैं जगह जगह पर। पूरी मार्केट में आप देख सकते हैं नज़र घुमा के कि हर तरफ पिचकारियाँ ज़्यादा मात्रा में टंगी हुई हैं। हाँ भाई साहब, इस बार का क्या माहौल है, कितनी बिक्री हुई आपकी? इस समय सन्नाटा है बहुत ज़्यादा। व्यापारी लगातार निराश हैं, कह रहे हैं कि सन्नाटा बना हुआ है। कौन सा कलर इस समय ज़्यादा बिक रहा है? भगवा कलर। भाजपा की प्रचंड जीत, भगवा का सब तरफ भगवा ही उड़ेगा लग रहा है इस बार। ये पिचकारियाँ देख सकते हैं आप, ये कैप्स वगैरह रखी हुई हैं, ये देखिए ये मास्क वगैरह कई डिफरेंट तरीके के, और पिचकारियाँ भी सुना है भगवा आई हुई हैं इस टाइम पे। अच्छा, दिखा सकते हैं आप हमें? ये देखिए यहाँ पर भगवा पिचकारियाँ लगी हुई हैं।
और ये डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो बिक्री हो रही है ना वो भगवाई हो रही है। जी उदास क्यों बैठे हैं? उदास नहीं बैठे यार, दुकानदारी नहीं हुई ना। दुकानदारी नहीं हुई? अच्छा, क्यों दुकानदारी नहीं हुई है? क्या ग्राहक कम आ रहे हैं या फिर महंगाई सबसे ज़्यादा, महंगाई की वजह से ये असर हो रहा है? महंगाई की वजह से नहीं है, असल में भी 2-3 दिन है, तो अभी शायद 2 दिन के पहले से दुकानदारी होना स्टार्ट हो। पिछली बार यही माहौल रहा था? पिछली बार यही माहौल है, इससे कम था। अप्रैल में फिर काफ़ी हुई दुकानदारी। कोविड भी छाया हुआ था शायद, इस वजह से पिछली बार और उसके पिछली बार भी ये माहौल बना हुआ था लगातार। पूरी मार्केट आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिचकारियों से भरी हुई है, लेकिन दुकानदारी जो है वो ठप पड़ी हुई है। लोगों का यही कहना है कि दुकानदारी बढ़ेगी, ग्राहक आएंगे तो हमारा भी भला होगा, हमारा भी इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। रंगों की दुकानों पर तो हम हुआ है, जैसा कि पता चला कि हर जगह अभी फ़िलहाल होली के 2 दिन या 3 दिन बाकी रह गए। रंगों की दुकानों पर व्यापारियों से बात करके पता चला कि इस समय मार्केट में इस समय थोड़ा सा मंदी चल रही है। इस समय हम कपड़ों की दुकानों पर मौजूद हैं, व्यापारियों से बात करेंगे। मेरा नाम है वाहिद हाशमी। वाहिद हाशमी जी से हम पूछेंगे कि इस बार क्या माहौल है, कैसा मार्केट, कैसे मंदी छाई हुई है या फिर बिक्री हो रही है या महंगाई ने इस समय कमर कसी हुई है? बहुत महंगाई है इस समय, बिक्री बहुत ही ज़्यादा, पहले से बहुत आधी भी नहीं है। पिछले साल से इस बार बहुत ज़्यादा ही मंदी चल रही है। 2 साल 3 साल तो कोरोना का भय लोगों को सताता रहा। उस टाइम पे भी व्यापारिक गतिविधियां बहुत ठप हुई। इस बार सोचा, सबने व्यापारियों ने सोचा था कि इस बार शायद थोड़ा सा उछाल आएगा व्यापारी गतिविधियों में, तो इस बार भी वही माहौल बना हुआ है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई भी बढ़ गई, आगे से हर चीज़ पे रेट बढ़ गए हैं। कपड़े पे भी रेट आगे से बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन कस्टमर भी पुराने वही रेट मांग रहा है। और बाकी दुकानदारी में बहुत ही ज़्यादा एकदम बेकार है। होली का त्यौहार भले ही नज़दीक आ गया हो, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां अभी की अभी जस की तस बनी हुई हैं। व्यापारियों की समस्याएं ये हैं कि वो अपना माल तो उसी दर पे उठा रहे हैं, नई दरों पे उठा रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो पुरानी दरों पर ही उनको सामान दे। तो अपना प्रॉफिट भी निकालना है और उनको आगे और भी व्यापार करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कतें बनी हुई हैं। क्या माहौल है बिक्री वगैरह का या व्यापारिक गतिविधियों का, क्या माहौल बना हुआ है? शानू जी हाँ, शानू जी क्या माहौल बना हुआ है? ग्राहक की वगैरह क्या बहुत कम है मार्केट में, ग्राहक कम है? जी हाँ। अच्छा, पहले के मुकाबले अभी 2 साल तक तो कोरोना का जोर रहा, उसके बाद भी? जी हाँ, पहले से मतलब इस समय ग्राहक होली में बहुत कम चल रहा है। जी हाँ। यहाँ पर आंटियाँ भी बैठी हैं, आंटियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी, इस बार महंगाई है या कुछ कम राहत मिली है? महंगाई है। महंगाई है, अच्छा। पहले के मुकाबले पहले चीज़ें सस्ती मिल रही थी, अब सस्ती नहीं, महंगी हो गई? 2 साल से सब महंगा है। 2 साल से बताया जा रहा है कि कोरोना काल भी चल रहा था, व्यापारिक सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई थी, 2 साल से चीज़ें और भी महंगी हुई। जी आंटी जी, आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत ज़्यादा ही महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। शॉपिंग हो गई आपकी? नहीं, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी हो रही है। अच्छा, होली की शॉपिंग चल रही है? हाँ हाँ हाँ, होली की शॉपिंग लोग करने निकले हैं, लेकिन जेब उनकी अभी भी उसी तरह से फिट है, क्योंकि लोगों की इनकम तो वही की वही रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की दरें जो हैं वो आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की आम दिनचर्या पर और त्योहारों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरह से मंदी छाई हुई है। मार्केट में लोग जो है वो व्यापार बहुत सोच समझ कर खरीदी कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर यहाँ पर देखिए इस तरह देखिए, हर दुकान पे कम से कम एक या 2 कस्टमर बने हुए, जिन दुकानों पर एक वक्त था कि भीड़ लगी रहती थी, त्योहारों का समय होता था कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आप शॉपिंग करने आई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लिया आपने? ले लिया जो लेना था। तो क्या लगता है इस बार सस्ता है, मिल रहा है सब कुछ या ओवर रेट में मिल रहा है? नहीं, ओवर रेट तो नहीं है, सेम ही है। नहीं, सेम है। चलिए, कुछ लोगों का तो मानना है कि ओवर रेट नहीं है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद शहजाद आसमी। मोहम्मद शहजाद आसमी जी, ये जो माहौल इस समय बना हुआ है, महंगा त्यौहार भी है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये इस बार मंदी छाई हुई या व्यापार आपका अच्छा चल रहा है? नहीं, व्यापार नॉर्मली है, ठीक है, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ठीक है। अच्छा। जैसा भी है ठीक है। व्यापारियों के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। भाई क्यों ना हो, पहले जैसा माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा। बताया जा
जा रहा है कि पहले जैसा माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। देखिए किस तरह से सभी व्यापारी अपना अपना कोटा पूरा किए हुए हैं और लगातार शॉपिंग सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए दुकानें खाली हैं, लगातार बिक्री जो है वो ठप होती जा रही है, यूँ कहें नीचे दर पर जाती जा रही है। जी हाँ, क्या नाम है आपका? सलमान हाशमी। सलमान हाशमी जी, क्या माहौल बना हुआ है? इस टाइम पे त्यौहार भी है और सब कह रहे हैं महंगाई पीक पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है और कई व्यापारियों से हमने बात की, लोगों का यही कहना है कि व्यापार जो है वो लगातार ठप पड़ता जा रहा है। इस बार उस तरह से बिक्री नहीं है जैसे हर त्यौहार में होती थी। 2 साल कोरोना के भी चले गए, तो क्या कहना है? ये इस सरकार में बहुत महंगाई है और ये 5 साल पहले जो दुकानदारी हो रही थी वो अब नहीं होती है। सरकार ने दावा किया है ना कि आने वाले टाइम पे हम व्यापारियों को भी आराम देंगे। इतनी महंगाई हो गई है, आदमी अपना परिवार चलाएगा या शौक अपने पूरे करेगा? देखिए लोगों की ये भी समस्या बनी हुई है, कह रहे हैं कि जो वो स्टॉक उठाते हैं, माल उठाते हैं, उनका ये भी कहना है कि वो उनकी दर बढ़ती जा रही है और ग्राहक जो है वो हमें पुराने रेट पे ही सामान मांग रहा है। ऐसा भी कुछ है? महंगाई आगे से बढ़ गई है। कस्टमर जो है पुराने रेट से सामान मांग रहा है कि हम इतने में ले जाते थे, इतने में ही चाहिए। यहाँ पर देखिए ये बच्चियाँ हैं, ये भी मौजूद हैं। हाँ बेटा, यहाँ पे काम करती हो? जी। अच्छा, क्या नाम है? मोनिका। मोनिका, इस बार शॉपिंग हो गई आपकी? नहीं हुई। नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इतना महंगा है, कहाँ से खरीद लें? देखिए भैया, महंगाई तो इस समय चरम पर है, सब यही कह रहे हैं कि कैसे क्या सामान लें और कैसे क्या मैनेज करें। तुम क्या करती हो यहाँ पे? हम जॉब करते हैं। अच्छा, क्या जॉब करती हो? यहाँ कपड़े की जॉब करते हैं। देखो, कपड़े की दुकान पे बच्चियाँ काम करती हैं और वो लगातार बता रही हैं कि महंगाई है। वो खुद काम कर रही हैं, वो कह रही है कि हम शॉपिंग कैसे करें। अच्छा, क्या नाम है आपका? मीना। मीना, आप भी यहाँ पे काम करती हैं? जी। अच्छा, जो इस समय मार्केट का माहौल बना हुआ है, देखकर यही लगता है कि शायद इस बार भी व्यापारियों के हाथ निराशा लगेगी। जी हाँ भाई साहब, आपका क्या कहना है? मेरा नाम सुफियान हाशमी है। आप बताइए क्या लें? अच्छा, आप क्या करते हैं? हम जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब। जी। अच्छा, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? उम्मीदें तो हमको बहुत है, बुरे आसार नज़र आ रहे हैं। देखो क्या होगा, महंगाई इतनी होगी कि यहाँ तक हमको लग रहा है कि खुदकुशी के मंजर देखने को मिलेंगे। नहीं ऐसा नहीं, सरकार ने तो ये दावा किया है ना कि नौकरियाँ भी देंगे। कुछ नहीं होता है, काम से होता है, दावा सब करते हैं। पिछली बार के काम से आप खुश नहीं हैं? हम बिल्कुल नहीं खुश हैं, कतई नहीं खुश हैं। तो अभी तो ये गठन हो रहा है, फिर से पुनर्विचार किया जा रहा है सारी चीज़ों पर, फिर से सारी चीज़ें सुसज्जित की जाएंगी। देखिए महंगाई इतनी है कि महंगाई समझ लो चरम सीमा पे पहुंचने वाली है। हाँ। भाई, लोगों की नाराज़गी भी सामने आ रही है। हम तो व्यापारिक गतिविधियां जानने के लिए निकले थे, लेकिन लोगों का कहना है कि धांधली हुई है और लोग जो है परेशान हैं विकास के मुद्दे को लेकर, रोज़गार के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर। आने वाले समय में जो भाजपा की जीत हुई है और फिर से वही दावे ठोके जा रहे हैं, उन्हीं दावों पर भाजपा को जीत मिली और उनका कहना है कि हम फिर से करके दिखाएंगे। अब देखना यह है कि कितना और क्या सुसज्जित होता है। कैमरामैन लकी के साथ मैं शाहिन, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।